आज की चर्चा। आप सभी को नमस्कार। सबका स्वागत हम कर रहे हैं हमारी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आज की चर्चा। वैसे आप सभी को पता ही है, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, भागदौड़ ज़िंदगी में, जहाँ तकनीक और सुविधा ने हमारे जीवन को घेर लिया है, एक सवाल बार बार हमारे दिमाग में आता है, सामने खड़ा होता है। मनुष्य होना आखिर क्या है? इंसान होने का क्या मायना रखता है? मानव है क्या? तो क्या केवल जीवित रहना ही मानव होता है, या संवेदनशील होना, सोच पाना, सवाल करना, करुणा रखना, यही हमें मनुष्य या इंसान बनाता है? तो इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए एक विशेष अतिथि हमारे साथ इस स्टूडियो में है। हमारे साथ हैं समाज शास्त्री श्री हेमंत रामगोविंद जी। आपको नमस्कार और स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आप समाज एवं मानव व्यवहार और सामाजिक बदलावों पर लंबे समय से अध्ययन कर रही है। आज भी आप ये अध्ययन कर रहे हैं। तो श्री हेमंत जी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और पहला हमनी के सबब बताओ कि हमनी के जो नबी बोली मानव जुन है, एकर आपके अनुसार मानव जुन होई के ओकर कौन ओकर अर्थ है, ओकर कौन मतलब है, ई पर हमनी के बताओ। सबसे पहला देखो, जितना जीव जंतु बा दुनिया में हमने अच्छा से देखा तो हमनियों मानव भी एगो जीव जंतु है, एगो लिविंग बीइंग है। कोई बोलेला ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो एनिमल्स, लेकिन इकर में एगो बहुत बड़ा फर्क है। हमने कैसे एनिमल से बहुत डिफरेंट है सर। 5 गो कारण बा। पहला, ह्यूमन बीइंग्स जौन मानव हो वो सीधा खड़ा होएला, ओकर हाथ गोर निमन से फैलेला, ओकर आँख आगे आगे दिखेला, ओके बोला शॉर्प फोकसिंग आइज। और ओकर में पावर ऑफ स्पीच बा, वो बातचीत से एगो लॉन्गाज सकी बतियावे। और ओकर जो बुद्धि बा, दिमाग बा, ओकर ब्रेन वो सबसे सुपीरियर, शॉप बोलल जाला, सुपीरियर, शॉप सुपीरियर। कभी देखबा एगो बड़का आविया थोड़ा सामने आत्मा संका तो बोइंग के बनेले बा, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य बनेले बा, ओकर बुद्धि बनेले बा। तो ई कारण जब देखब सा फाइलोजेनेटिक स्केल में सबसे छोटा बैक्टीरिया और सबसे बड़ा हमनी है सर। और जब बोलब सा ह्यूमन बीइंग्स, मानव, खाली ह्यूमन बीइंग्स उस समाज में रहेला। ह्यूमन बीइंग्स के ओकर कैरेक्टरिस्टिक के कारण ओकर उ एगो ह्यूमन सोसाइटी में जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहेला रहे के, बस कि उ सोचेला हम जियत है तो हम अच्छा से जियब। कैसे हम अच्छा से जियब? हाउ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे बोली कायदा कानून, कैसे क्या नॉर्म है व्यवहार का, बिहेवियर का, तो हमनिए बनेले ये सब कानून बातें परिवार में, समाज में। हम ये गो मानवे बनैले सब, ये सब कैसे ओके व्यवहार चाहिए हम। समाज शास्त्र में कोई बोला सोशल इंस्टीट्यूशंस एगो सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। परिवार एगो सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम्स एगो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, मीडिया एगो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ओके। और एजुकेशन, ये सब बड़ा सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर हमने के चाहेला रूल्स एंड रेगुलेशंस आबाद करके तब हमने अच्छा से जियब सा। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनेल है सा। वो कैसे बनल बा रूल्स एंड रेगुलेशंस? एट द बेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बोला सा वैल्यूज, मूल्य क्या है एग्जैक्टली? मूल्य कैसे, जब एगो मगाजा में बोलबा एक मेट लुगा देके हमके, तो एगो यॉस्टिक निकाली, एगो मेट निकाली, मेजर करी, बोली हाई एंड मेट देवा था। तो मूल्य क्या है? मूल्य वो डिसाइड करेला
हम का सकब करे और का नहीं सकब करे। कौन हमार कितना हम सकब करे कि वो अच्छा रही और ये कितना जब दूसरा कुछ करब तो वो खराब हो जाए। एगो वाले के बोला था धरला कोई एगो बातचीत में वो आदमी एको मोदे प्लासे नहीं सेवी करा था। वो तो एक्सेप्टा बा जब मोदे प्लासे सेवी करी तो वो दे वो लिमिट बाटे मुझे था क्या बोला था तो वो बोला से वो वाले नहीं स्वीव करा था। तो हाई जन वैल्यू बोला था ह्यूमन वैल्यूज हमनिए बने ले सर एकर में राइट कंडक्ट बा जैसे बोला सच्ची आचार ओकर में पीस बा शांति सच्चाई प्यार अहिंसा विश्वास सहनशीलता ये सब हमनी के ह्यूमन वैल्यूज है। तो हमने के ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज चाहेला। जब देखब से कोई एगो बुरा काम कर रहा था तो शायद वो भटक गलबा हाउ वैल्यूज के यॉक्सी के मेजरमेंट के अनुसार। आप समझ गए क्या बोला था? तो हमनी के सगबा बोले कि मानव होय के जन्म से तय है नहीं, जन्म से तय नहीं है। जायला समाज शास्त्री लोग बोलेला कि जब एगो लड़का जन्म लेवेला एगो ब्लैंक स्लेट है, एगो लौदवाज में ओकर में सब कब्बो लिखाल नहीं गलबा। तो वो जब जन्म से तब ओके सिखावा जला कैसे है समाज में अडाप्ट हुए की कैसे कर्म से नहीं ये भी नहीं अभी ओके सिखावल जाता बोला जा सोशलाइजेशन। वो प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब ओकर माँ बाप ओकर परिवार नज़दीक के परिवार वो लोग सिखाइन से कैसे बातचीत करे के, कैसे निमन व्यवहार करे के, कैसे बुरा व्यवहार नहीं करे के, अच्छा सोचे के, ओकर टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करे के। तब वो बाद में देख एगो 3-4 अभी तक बुनेरी लिखल जाला लड़का लोग देख 6-5 बरिस में अब लिखल प्राइमरी स्कूल जाता। तब हुआ भी ओकर सिखावल जाला कैसे जिए के। ओकर एकेडमिक लर्निंग बा में से एगो जाफे जन के बोला जा हिडन करिकुलम वो सिलेबस में नहीं बा सेमा ओके सिखावल जाता कि कैसे व्यवहार अध्यापक से करके ओकर संगतिया क्लास में के हो जाता। ये सब सिखावा जाला। मतलब ये छोटा से तब ले 18 बरिस ले उस उधरला हमने ओके कंसीडर करेला से हमने के लालवा में एगो लड़का हाउ बाद में वो एगो एडल्ट हो गल तब ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओकर पारों से निकल कर तब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हियाँ से ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का करी ओकर रेजिता का होई हो जाता। तो ऐसे छोटा से लड़का के बड़ा कैला से अब देखिए हमनी के मनुष्य के बच्चा जनबा वो 18 बरिस ले ओके लड़को समझिला सा। ये तो सच बात है। अब मुर्गी के बच्चा जैसे अंडा में से निकल 3 दिन के बाद एक बार अपने से खाता तो कितना बड़ा काम बा ओके एगो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए के। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन उजानी कौन ओकर दुआ है कौन ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे माँ बाप से व्यवहार करी, कैसे अपन कम्युनिटी में व्यवहार करी, कैसे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले काम से काम करी कुछ हासिल करी अपन जीवन में। हियाँ से ओकर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गल बा। कोई भटक जाला कोई वैसी हो जाला। एक में अभी जैसे बोला शुरू में कि धावपल की दुनिया बा सब कुछ हुआ था वे आजकल के भागदौड़ जीवन में हमने के कौन मानवीय शिक्षा चाहेला अपनाई के। एक हम सच्चाई ये बा कि जौन मानव के मूल्य बा ये ज़्यादा नहीं बदलल बाटे। एगो एग्जाम्पल के देवत है हम कैसे अपन माँ बाप से बात करब, हम कौन से अपन माँ बाप के सकब बोले उ दाको हुआ एगो मानव मूल्य के आधार पर बा। तो जौन कुछ अभी हम नहीं सकब बोले तो 20 बरिस वो पारे ही रहल। जोन अभी हम सकब बोले और नहीं सकब बोले 20 बरिस आगे पारे ही रहल, 50 बरिस आगे पारे ही रहल।
100 बरिस आगे पार ही रहा। यही बोला जा इटर्नल वैल्यूज, कौन ची हम इटर्नल वैल्यूज हमेशा नहीं समझी समझे हुई नहीं समझ हुई। इटर्नल सोसाइटी बदली तो अभी जन प्रश्न करत हुआ कैसे अडेप्टिव वर्क्स ओकर थीम है इटर्नल वैल्यूज इन ए चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी बदली हाँ? बदलाव तो अभी हमने के लाइफस्टाइल ग्लोबलाइज वर्ल्ड से इंटरनेट और ये कंजम्पशन सब कुछ बा, लेकिन हमर पर निर्भर बा कि हम मानव ह्यूमन वैल्यूज हम स्वीप करब कि नहीं करब। द ओनस इज ऑन मी, निर्भर है आपके द ऊपर। ओनस इज ऑन मी। हम देखा था दुनिया कैसे चला था, हमारे एगो स्वाब हम अपन जीवन कैसे ले चलब। तो ये एगो कॉन्शियस डिसीजन है। ये छोटा से कोई पाँव सिखावेला, कोई अपने से सीख जाला। मिसल में हम अभी हम बोला कि जे कहानी सब कोई हम जैसे सोची तो बहुत डिफरेंस हुई। वो शराब पिया था हम नहीं पिया, वो सिगरेट पिया था हम नहीं पिया, वो रात के घर देरी से आवा था हम नहीं करा, वो काम में तो एगो बुरा काम करा था हम नहीं करब। तो वो अपन पर निर्भर है। तो एगो बात बा, अच्छा काम करबा तो वैसी हो जाइबा, बुरा काम करबा तो तोहर कोई कॉन्सिक्वेंस रही। सेमा जो जैसे बोली इटर्नल वैल्यूज के साथ चलबा तब वो तोहरा प्रॉब्लम नहीं रही। अभी जो है ना समाज शास्त्री बोला कि वी आर लिविंग इन ए पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड शटू 1970 से ओके बोला पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। देखलन सब बहुत रिसर्च के दुनिया में कैसे का हुआ था। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के प्रीमियर कैरेक्टरिस्टिक है कि आदमी लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं फॉलो करी, एगो व्यवहार हो गल बाटे मैंने सब मुआ मुपा फेंक मदाली तो मौगूज तो ओकर में सच्चाई बा। ये तो मौगूज के थोड़ा लेके चाहना चले के इटर्नल वैल्यूज के लेके चाहना चले के। फर्स्ट कैसे बोली पीपल डू नॉट फॉलो ट्रेडिशनल वैल्यूज। दूसरा एकदम आदमी इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, खाली अपन लावांताज अपन खुशी अपन प्लेजियर देखा था। वो नहीं देखा था हमार माँ बा कि हमार बाप है कि हमारे को कोलेग है कि हमार लड़का है, वो अपन देखा खाली अपन देखा था। इंडिविजुअलिस्टिक उस सब में, परिवार में, काम में, सब इंस्टीट्यूशन में उसने चला था। तीसरा हम बोला अब ई ऐसन का व्यवहार से हम जो लाइफ जीवन हो गल बा कि हम वैल्यू में नहीं चलत हैं, हम अब निमन वैल्यूज़ लेके नहीं चलत हैं, जो जैसे चला जिए के अच्छा से नहीं जिया था और ये अपन दिखत हैं, तब कौन सी हमके खुशी आनी। हाँ हमार जब आई एन्जॉय माई सेल्फ, कैसे बोला प्लेजर प्रिंसिपल, घूमने जाओ, खाना पीना जाओ, काम थोड़ा करो, ज़्यादा एंजॉय करो, ये बात। और एक बात बा कि हम हमार पर्सनालिटी हाउ इज़ इट डिफाइंड। हमार पर्सनालिटी हाँ क्या हो, हाँ दिखा ना एक बड़का घर बा, बड़का लुत्तो बा, ज़्यादा ढेर पैसा बा, हाई मॉक सर्वी करेला। ये आदमी के इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गल बा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। बुझाता अभी देखा था लुत्तो के निमेगों में वो लोग के नाम लिखल बा ताकि ओके लोग के एगो इज्जत मिली, एगो स्टेटस मिली। मानव है क्या, इंसान होना क्या मायना रखता है, तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री हेमंत राम गोविंद जी हमारे साथ हैं और अभी ये पूछब आपसे समाज में कैसे तय करबा कि कौन अच्छा व्यक्ति है और कौन बुरा। कैसे बोला फ्रांसे में साकूल दे सूस, मतलब जोन अभी बातचीत कर ली सर वैल्यूज़ के बारे में, नेसेसरमेंट एक जना जे वो अपन अच्छा वैल्यू से लेके अपन जीवन ले जाता तो ओकर व्यवहार सब अच्छा रही हो जाता।
जितना नेगेटिविटी बा नेगेटिव बिहेवियर मतलब चोरी झूठ बतियाई के कॉन्फिडेंस पेजी हो जाके कोई संगे तो वो सब नहीं रही ओकर वो रिफ्लेक्टे हुई कि हाँ एगो अच्छा आदमी बाटे वो अपन जवान रखी वो सच्चाई बतियाए वो ओकर पर सकबा विश्वास करे एगो रिस्पे रही बतियाई के सब कुछ तो ये मतलब एकर स्कोप बहुत वाइड बा मतलब फिर से तभिया बोली सोशलाइजेशन कैसे गो लड़का बढ़ा था कौन सी लेके चला था मजा था वो कैसे अभी परिवार में ढेर कोई बोला था फैमिली लाइफ जन बा एकदम डिस्टर्ब हो गल बा पोताप के कारण ये सच्चाई बात बा सब कोई एगो अपन कुआं में बा पोताप लेके लेकिन कम्युनिकेशन चाहेला कम्युनिकेशन के द्वारा वैल्यूज ट्रांसमिट होएला चाहना जाने के का हुआ था का नहीं तो अभी जब बोला मोबाइल तो सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने AI बोली जा ओकर के प्रभाव से क्या सकबा बोले कि मानव मूल्य में कोनो बदलाव आल बा। हाँ जरा सोशल मीडिया के बारे में जब हम बोला तो दो बड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न होता एगो जोन के बोले जा डिजिटल एडिक्शन वो डिजिटल एडिक्शन में कैसे एगो आदमी अपन सब काम सब छोड़ के खाली शराब पिया था डिजिटल एडिक्शन वो अपन काम नेग्लिज करके खाली अपन पोताब देखा था हम जाबुलीजे नहीं करते हैं पोताब नहीं छा देखे के हम ही तो बहुत देखिला बहुत कुछ एगो उधर एगो यूनिवर्सिटी लर्निंग यूनिवर्सिटी मतलब बहुत कुछ बाव कर में अच्छा सीखे के लेकिन हमने के चाह देखे कि ओके चाह रिस्पॉन्साबलेमेंट सर्वी करे के वही होता है हमके चाहला जाने कि हमारे कौन काम बा करे के कौन का एगो ले बा हमके पोताब सर्वी करे के ई पोताब एगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गल बाटे बस कि जब लड़का छोटा रहेला जब एगो लड़का छोटा रहेला तो ओकर शरीर डेवलपे नहीं बा उतना कि उतना घड़ी वो ब्लू लाइट सकी सस्टेन करे सकी सुपोते करे तो छोटा से अभी ढेर रिसर्च लौकता कि दिखावा था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाता कि जौन लड़का लोग के ब्रेन डेवलपे होवेला बुद्धि तो उतना डेवलपे नहीं हुआ था ई कारण कॉग्निटिव स्किल्स मतलब सोचे के मेमोरी ये सब अफेक्ट हुआ था अडल्ट में उतना नहीं अडल्ट में मतलब उतना लिफे नहीं है लेकिन ओकर सुमे कैसे बोला ओकर नींद के अफेक्ट करी ओकर मूड के अफेक्ट करी और जैसे उठी तो पहला कुछ पकड़ी पोताब और सुते के ओके छाना पोताब सुते के रहता वही ओकर जीवन हो गल बा ऐसे आदमी के जीवन नहीं रहा तो ये बोली डिजिटल एडिक्शन जब वो अपन काम सब छोड़ के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो डिजिटल एडिक्शन में एगो बात बा ओकर में वैल्यूज नहीं बा जितना कुछ सोचा था और ये मीडिया देखा सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग 85 à 90% बहुत कुछ जो मीडिया में आवेला वो उतना सच्चाई नहीं है उसमें वो एगो टिंट है मतलब एगो एजेंडा है ये रिसर्च बतावाला मिसलमा हमनी के जब देखब से वो लेके चलब से हमनी के जीवन खराब हो जाए तो फैमिली अफेक्ट होई अभी ढेर कोई बोला था कि लड़का लोग खाली पोताब देखेलन सो लोग के परफॉर्मेंस लिखल में नहीं अच्छा बाटे वो मिसाज आवा था कबो मिसाज चलाए एगो तौताशियों कि हाई देखे के हाउ देखे के मतलब अपन जो एम सा अपन गोल सा ओकर से भटक जाता ओके ये एगो बहुत बड़ा समस्या है और हमने के उस पार दूसर पार में हमने के कैसे बोला वैल्यूफुल लिविंग बाटे ये डायमेट्रिकली अपोजिट बाटे वैल्यूफुल लिविंग से और दूसर बात बा कि ढेर कोई खाली गेम खेलता ओकर पर तो वो ओकर कारण ब्रेन डैमेज हो जाता जैसे कि बोला जा डिजिटल डिमेंशिया वो देज हो जाता मोताल में जोन हम बोल दी कि पोता बा एगो सुपर टूल ऑफ लर्निंग में चाहना ओके जाने के से भी करे के रिस्पॉन्सिबल में हम एगो बात बोला अभी ट्रेंड जो अभी देख ली है रिसर्च के बाजे करके
लालमाई में ऐसा डिसीजन ले हमन से कि लेकुल में पोताब लैपटॉप नहीं सब जाएंगे बंद। उस खाली में भी उतना आवा था बैक टू पेपर वर्क, होमवर्क, हैंड राइटिंग, ये बहुत कुछ रिसर्च दिखावा था कि लेक्चर वगैरह चाहिए करेगी कुछ ऐसे टाइप करबा तोहर लैपटॉप पर और ओके लिखबा तब ई बहुत जब- डिफरेंस है। जब लिखबा तब धरा तोहर ब्रेन वो में लिखा हुआ तो अभी ढेर लेखा लोग लिखिया बहुत खराब हो गया तो सब फासों से देखा परिवार में एगो छोटा लेखा हो नॉर्मल वो तो नहीं जाना था देखलक पोताब तो वो तो ओके बहुत अच्छा लगल। अब हर अला ओके चुप करा के पोताब देवल जाता तब बातचीत नहीं होता कैसे। हम काफ़ी कोई परिवार में देखले हैं कि लड़का के 3 बरिस हो गल बा नहीं बतियावता लड़का ढेर कोई ऐसे हो गल बाटे स्पीच थेरापिस्ट लेके चल लेका ले जाए के ताकि ओके फिर से ओके सिखा के कैसे बताए के बस कि लड़का लोग में नेचुरल में बहुत कैपेसिटी है। जब वो लोग बढ़त हवन सा ये छोटा इलाज में 2 बरिस में बहुत फांसी में ढेर मोह सिविल हो जाला बस कि वो बढ़ता नेचुरल में वो हाली से कोनो भाषा सीख ली वो बोरा कुछ बोलबा था वो सीख ली हाली से मैं हाई कैसे बोला एगो बहुत बहुत देगा ये डिजिटल एडिक्शन से हुआ था पोताब से हुआ था। मैं सिर्मा हम नहीं बोला था हम ओके जाबुली से नहीं कर रहा था मैं चाहला ओके रिस्पॉन्सिबली यूज़ करे कि ताकि हमने के परिवार के जीवन हमने के काम के जीवन में ये सब नहीं अफेक्ट हुई। तो हमनी के सकबा बोले कि एगो व्यक्ति के अच्छा मानव कहलाए खातिर समाज के बराबर मौका देवेला या नहीं। देखा ये एगो बहुत व्यक्तिगत कैसे बोला ओकर आंसर ही कोई देखबा कि परिवार बिखर गल तो ओकर जीवन डिफिसिल रहेला। जब देखबा एगो बच्चा जब पाहों जीवो से गल बा कि बहुत जल्दी से ओकर माँ बाप गुजर गल बा और कोई नहीं आल बा बीच में ओके सपोर्ट करे तो औसन लड़का के ओकर जीवन तनी कठिन। हमने बोला थे कि इम्पॉसिबल बेसमा वो सिपो मिली तब हाँ लेकिन हम फिर से वही बात दोहरावत हैं एगो अच्छा जीवन ले जाए के चाहला अच्छा वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ डिसाइड करी हम यास्टिक डिसाइड करी हम का सकब करे का नहीं सकब करे भैया था। हमारा लड़का बोला था कि हम जब कौपे हुए अपन संगतिया संगी और एक को बड़ा आदमी नहीं बा हम अपन यास्टिक से सोचा नहीं एक को बड़ा आदमी नहीं बा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोल अब नहीं जाएगी भैया था। हर एगो हम धरला परिवार में जब बोला था हमार लेका बा हमार रिस्पॉन्सिबिलिटी बा देखे के कि कहाँ जाता मैं लेका कौन सी करता किकर से साथ में बाटे ओकर लेकुल के परफॉर्मेंस कैसे बा कि हमारे संगे एगो बड़ा आदमी बा हमके चला अपन एगो यासिक से भी करे कि हम कैसे के अच्छा से ओकर व्यवहार यहाँ पर ही जब पाहों अभिभावक जोन ह वो मना करेला लड़का के नहीं जाएगी अपन दोस्त संगी तब लड़का को जोन प्रभाव वो तो नहीं अच्छा बा बोले इस बा हमारे पाहों मना कर ले बा तभी इमें हो मतलब बदलाव आवेला कि हम नहीं अच्छा हम ई नहीं अच्छा हमारे बाप मामा पापा नहीं अच्छा उनसे ऐसे जाएला अवश्य देखब सा तो एगो पागवे के छा एगो अच्छा एग्जाम देवे के एगो पाहों के छना एगो अच्छा एग्जाम देवे के और हाउ जन बॉन्डिंग रहेला एगो पाहों में एगो लड़का में वो बहुत होता बा वो अच्छा वाले से रही तो वो सोची हम कहाँ जाते करे अपन माँ बाप के सोची एगो बुरा काम करे के आगे वो बहुत होता बा तो अच्छा रहे के देखा। हम एगो बात बोला जौन सब धर्म में बाटे सब धर्म में उधरला एगो वर्क हाउस है वैल्यूज़ की। अच्छा जब धर्म की बात बोला हमने के ये जो महीना है फिर ये महीना बड़ा ही सकब जा बोले पावन पवित्र और पाक पावन भी सकब जा बोले काहे कि अभी हाल ही ये महीना में हमने के जो हिंदू भाई बहन कावड़ी मनेलन जा
अभी शिवरात्रि आवता और हमने के जो आर्य समाजी भाई बहनी वो ऋषिबोध उत्सव मनाएंगे और साथ में हमारे जो जितने मुसलमान भाई बहन हैं वो रोज़ा रखने वाले हैं और चीनी भाई बहनें भी वो लोग हैं अपना जो नया साल हाँ तो ये सब धार्मिक त्योहार गतिविधि में कैसे मानवता के योगदान मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला कैसे हमने देखा सा मानव के हिस्ट्री देखा सा तो कोनो रिलीजन कोनो बिलीफ सिस्टम्स ओकर प्रॉपर टर्म में बिलीफ सिस्टम्स बहुत पुराना बा जैसे कि लाशिन में बहुत पुराना बा हिंदुइज्म सनातन पर बहुत पुराना बाटे ओके तो कैसे वो बिलीफ सिस्टम्स कैसे रिलीजन इताबली हो बस कि देखा जब जिया तलंजा उस समय से देखा तलंजा कि बुझाला कि एगो शक्ति बा जोन सब एकदम ही नहीं जोन दुनिया के कंट्रोल करे अच्छा तो ओकर सोचते सोचते ढेर ग्रंथ आल पुस्तक और मानव के लिए एगो सबसे 3 गो सबसे बड़ा प्रश्न रहा अभी ले वो प्रश्न बा देखा आज ले भगवान के कोई नहीं दिख लेगा हमने नहीं ऐसा कहाँ रहेगा बोला सा लाहो भगवान हमने कहाँ से 3 गो प्रश्न बोला था कहाँ से हमने आल हैं सर धलत हम कोई लाने कथवा में जिसमें ओकर जन्म ले लेबा तब बोली बे कथवा नेट में ओकर माँ के पेट में रहा तब कथवा में वीट में कहाँ रहलू लाने कथवा में कहाँ रहल कि नहीं रहल ये कोई नहीं जानेला कोई जनबे नहीं कर कोई जानेला अब जो कोई गुजर गल उमर गल तो बोले सर ओकर आत्मा छोड़ देलक के ओकर शरीर के दफना दे बपसा तो वो कहाँ गल ओकर आत्मा कहाँ गल अंग्लेते गल लाफ्रांस गल कहाँ गल कि उस खाली गल कोई जानेला कोई नहीं जानेला और तीसरा प्रश्न बा काहे कोई ढेर जिंजेला कोई हाली से मर जाला ये नहीं जानेला काहे कोई ढेर गरीब बा कोई धनी बा काहे कोई खूब गरीब रहल हाली से धनी होगा ये सब कोई नहीं जानेला काहे कोई ढेर इंटेलिजेंट बा कोई कमती इंटेलिजेंट बा ये सब कोई बिस्तर पर पड़ल बा 20 बरिस से नहीं मरता कोई देखबा जीता जागता वो घूमत फिरत में गिर के मर गया तब इस सब 3 गो प्रश्न के कारण ये धर्म के एस्टैब्लिश हो बाटे रिलीजन बिलीफ सिस्टम्स सब बिलीफ सिस्टम सच्चाई है जे ओकर में बिलीव करेला हम राम में बिलीव करेला हमारे लिए राम सच्चाई है ओके तू ईसा मसीह में बिलीव करबा तो ये सच्चाई है लेकिन सच्चाई यही हुई बा कि जितना मानव मूल्य बा सब धर्म के अनुसार आल बाटे रिलीजन बिलीफ सिस्टम्स दे आर द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन वैल्यूज बोला कोई के मारे के दुआ नहीं बाटे कोई के समझे अहिंसा है वो लालवा में भी बा ओके वो भी बड़ आदमी के रिस्पेक्ट से जहाँ दिखे कि लड़का के छाना अच्छा से व्यवहार करे के विलास नहीं करे के तो हमें के लालवा ढेर बाटे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बा एल्डरली प्रोटेक्शन एक्ट बा लेकिन फिर से बोला था हाई जोन रिलीजियस फेस्टिवल्स आलबा ये सब हमें के याद दिलावेला कि टेक केयर गो बैक टू द वैल्यूज बिल्कुल गो बैक टू द वैल्यूज लाइफ इज वेरी शॉर्ट अच्छे से जियो हमके याद बा एक जन हमके भेटा रहा बोले ये जीवन जो हमको मिला है ना गंवाने के लिए नहीं है ये धर्म और काम और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है वी हैव ओनली वन लाइफ ऐसे कॉमन पार्लेंस में बोला जा तो हमके चल आशा से जिए कि कैसे आशा से जिए आपसा वो बेस्ड ऑन गुड वैल्यूज मीन्स हार्ड वर्क रेस्पेक्ट नॉन वायलेंस ट्रस्ट पीस कंपैशन इस सब चाहे हमने बोला था कि सब छोड़ छाड़ के एगो स्वामी लिया जिया घर में बाहर के जीवन में काफ़ी कठिन है कर्म करती जाओ हाँ मिसलमा कैसे एगो कछुआ उत्पन्न कर देवेला शो पर पानी में जाता वो का दिमाग हुआ हमके चाहना सोचे कि देखा हमार जीवन हम जिया था कैसे पूछे ऐसा कैसे हो अच्छा हुआ ना बोलिए अच्छा है तब सब कोई इधर भूला जाला कि जीवन का है जब कोई मरनी में जाएला सर असली मतलब काहे छाना कोई के संगतिया के मरनी में जाए के ताकि तोहरा याद होई
कि दिस इज़ योर रियल डेस्टिनी। आपके भी जब सुनबा कि समाचार में बढ़ता मालूम हो कि 29 साल के कि उनकी गुजर गया, उस समय भूला गलवा कि तोहरो तू आई। तो हमा देखे में ई सब लेके चलबा तो शायद तोहर में एगो बहुत बड़ा बदलाव आई। 2 वाला सोचबा 3 वाला सोचबा कुछ करे के आगे कि जोन करत है अच्छा करत है कि नहीं अच्छा करत है। कैसे सोचबा? ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज। तोहर यास्टिक तोहर संगे चाह रहे के नहीं। कोई बोली ऐसे की बात ऐसे हाई करेगा सा तो बोलबा दे हमारे परिवार में ये सब नहीं होगा। तो वो बोलबा ना को नहीं मामू पाए थे कैसे ये सब हम नहीं करब। तो काहे नहीं ये जब जैसे बोली तब या कि अभी के जीवन में जोन बा पीपल डू नॉट फॉलो ट्रेडिशनल वैल्यूज। दिस इज अ ट्रेजेडी। अभी सब कोई ई बात सब जाने लन जा, लेकिन अनबन तो होते बा। तो भाई हेमंत जी हमनी के सकबा बोली एकर एगो समाधान कौन ची सकेला हो? समाधान बहुत सैड बा। द चॉइस इज योर्स। अंग्रेजी बोलेगा द ओनस इज ऑन यू। तोहरा एगो जीवन मिलल बा, कैसे ओके जिए खोजत हुआ अच्छा से बेस्ड ऑन गुड वैल्यूज ou bien haphazardly जैसे मनाए उसे जिए के। और ये कर में धर्म में हमनी के हिंदू सनातन धर्म में एगो बहुत बड़ा सिद्धांत बा, कर्म के सिद्धांत बा। बोला देखा तो अच्छा कर्म करा लाहौला देखा था तोरा अच्छा कर्म नहीं करबा तो ओकर है अंत में बुराई हुई। तो वो धर्म वे सिखावा था कि अच्छा मूल्य लेके जिए के। पसी अच्छा मूल्य लेबा तो थोड़ा व्यवहार अच्छा होई, ओकर गजित अच्छा होई, परिवार में अच्छा होई, समाज में अच्छा होई, देश में अच्छा होई। ढेर कोई लिखले बा भूटान में कैसे सब कोई ई व्यवहार में जिया था। कोई बोला कि भूटान में आदमी लोग टेलीविजन नहीं दिखेला, परिवार के संग रहेलन जा। तो बहुत डिफरेंस करत हुई। पसी जब हम ही देखा सा तब या बोली कि छोटा मुर्गी जैसे अंडा में से निकलेला 3 दिन के बाद अपने से खा लेला। तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बा हमनी के पारों लोग के, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बा उ सब वाले ट्रांसमिट करे के लेका के जौन 18 बरिस ले उ एडल्ट नहीं होल भाभी ले। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बा लेकोल के। अभी जाना एगो स्कूल ऑफ थॉट निकलल बा कि बोला था उनसे कि जाना है जोन लेकोल के सिस्टम बा, द स्कूल सिस्टम जोन हा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अभी टर्शियरी के बारे में एगो दूसरा किस्सा बा, बोलन सब यूनिवर्सिटी नहीं रही सब AI पर जाई। हाँ जोन लेकोल के सिस्टम बा वो जोन चाहेला स्किल्स जिए के लाइफ स्किल्स कैसे एगो निमन से एगो लुत्तो देबा कि एगो घर सफा रखबा, कैसे वो कुछ पकाई के एगो सहायता दे के एगो बूढ़ा आदमी के ऊपर गल बा। तो लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट बा। अभी एगो प्लम्बियर को पता नहीं मिली, एगो इलेक्ट्रिशियन, ये सब लेकिन थोड़ा सिखावत हमने बहुत आगे चल रही थी जब ये मतलब समय के बाद वापस की सोशल चेंज होवेला। मैं समझ अभी देखबा हम जाना थे एक जना एगो प्रोफेशनल है बोले ओकर दादी बोला था एगो चिप सौजे करके। बोले नहीं ओकर दादी बोला था नहीं चिप नहीं जाना सौजे करे घर में एगो चिप जल गल जहाँ सोचे के ओके प्रोफेशनल हो गल हवा मैं समझ जहाँ लाइफ स्किल्स अल्टीमेटली शादी करबा तो बाल बच्चा होई चाहे सब कुछ एगो रिस्पांसिबिलिटी सब कुछ करे के छाना जाने के कुछ कैसे समझे करे के कैसे देखा के नहीं हुआ कि सब छाना सीखे के एगो कुछ रही तो कैसे ओकर अच्छा से मेंटेनेंस करे के। तो लाइफ स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा से जीवन में जाए के और पैसा भी बच जाए और ये मैनुअल काम उम करबा लिटवाया जौदें सब करबा तो तोहरा स्वास्थ्य भी अच्छा रही। और ये एगो बात बोली और फिजिकल फिटनेस ये सब चाहला, फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस यानी पूजा पाठ सब चाहला करे के, तब थोड़ा जीवन अच्छा से जाए और लड़का भी रेस्पेक्ट करी थोड़ा। सकब एगो लाइफस्टाइल एक निमन लाइफस्टाइल रही है। एग्जैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट बातें सब कुछ एकेडमिक्स भी है। अभी बोला था कि AI यूनिवर्सिटी के remplace करे अभी समय लिए अभी समय हमने बोले थे देखा कि नहीं यूनिवर्सिटी में समझ में होवेला
अभी देखब सा जितना कुछ हमनी के आसपास में बा बड़ा लुत्तो, बड़ा घर, बड़ा लाविल, बड़ा आवियों, बड़ा बातू, गाँव कैसे बोला इंडस्ट्री सब 300 बरिस नहीं होल बाटे। जब से रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल हो बाते में दुनिया भर में फैलल बाटे, खाली 275 ans 275 बरिस होगा जस्सी नहीं ओकर आगे तो सब कोई लाकंपाई में रहे। अभी नहीं जानते ऐसा IT बोलत सा AI। एगो बात चला याद करे कि AI थोड़ा हाई करी हाउ करी। फॉर एग्जाम्पल आदमी लोग बम न्यूक्लियर बने बाटे, न्यूक्लियर बम देथुया करे के तो AI से भी कर पाता वो नहीं जानबा कहाँ जाई। एगो बात बा AI में एथिक्स नहीं है, ओकर में मोरालिटी नहीं है, ओकर में वैल्यूज नहीं है। वो एगो कंप्यूटर डिसीजन करी एगो ब्रेन के कॉम्प्लेक्स करी तो ओकर में बहुत रिस्क बा। अभी ढेर फिलोसोफ लोग बोला था कि AI वे वही हमने के जीव के काल है, वही हमने के आनी हमने के देश सूक्ष्म देखी रहा समय का बोले तो बोली जा मूल्य मानव मूल्य में सहानुभूति, करुणा, ये सब। तो ये आपके देखे में अभी फैमिली में परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। हमें देखा बनाने शुरू हुआ था डोमेस्टिक से। अभी देखा कितना हम तो में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अभी लालवा समझ जितना का बाटे लड़का लोग भटक जाता, राधोग में चल जाता। ये सब मानव मूल्य से आदमी जीवन ले जाए से सबसे बड़का ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बा परिवार में। द सोर्स इज द फैमिली। अगर परिवार ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, परिवार नहीं ठीक होगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी नींव तो परिवार। हम जब बोला थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो मोरिसो में सकब बोले लाने 85 à 95 में एकदम से बदलाव आया तब पड़ा लालवा पासी करके गवर्नमेंट के एल्डरली के प्रोटेजे करके, औरत लोग के प्रोटेजे करके, लड़का लोग के प्रोटेजे करके। आपके विचार से, आपके अनुसार आप क्या अंत में बोल सकते हैं हमारी जितने श्रोता दर्शक को? अंत में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कैसे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन वैल्यूज़ मैं कहा कि ह्यूमन वैल्यूज़ इटर्नल है, वो बदलता नहीं। ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं बदलता है वो, तो उसी को ले के साथ जीना चाहिए। एक बात। दूसरी बात अभी का जो वातावरण है मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी जैसे बोलते हैं, वातावरण जो है अभी उतना मतलब वैल्यू फ्रेंडली नहीं है। कैसे बोला हाँ तनी डिफिकल्ट बा, लेकिन हमने पर निर्भर बा वो वैल्यू सिस्टम लेके चले कि नहीं। लेकिन वो नहीं हुई तो हमने खुशी से नहीं सकब सजिए, हमने के प्रॉब्लम हुई। लड़का कैसे अभी परिवार के ओकर दैट इज़ अ सोर्स। परिवार में शुरू से ही छना लड़का लोग के पूजा पाठ सिखा के। अभी तक देखबा एगो शादी में जाइबा, एगो शादी में लड़का लोग एको नहीं बा शादी आते करता, सब एगो लाशा में हम सब पोता देखा था हमसे। हम सगरे उपजावासों कर ले हैं, लेकिन चाहे ना वो लोग के जाने के शादी कहा छना सिस्ते करे के एक हाउ सीमेंटिंग फैक्टर बॉन्डिंग वो जात बा गते गते सब जात बा। एगो लड़का आए तोहरिया तो वो बातचीत नहीं करी, वो नमस्ते वो नहीं करी। ये सब कॉन्सिक्वेंस है मॉडर्निटी के। तो मानव वैल्यूज़ लेके चलबा, मानव के ह्यूमन वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ बहुत क्लोजली रिलेटेड बाटे। तब समझ में हुई। हम नहीं बोलब कि जैसे महात्मा गांधी बोला तलन ब्रिंग द चेंज इन यू, द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो la charité commence ce soir। तो श्री हेमंत राम गोविंद जी, इतनी गहरी और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे। आज की चर्चा।